नो बेटा प्रॉपर्टी नंबर 7। तो प्रॉपर्टी 7 देखने के पहले देखिए, जैसे हमारे पास एक बॉडी है दिस, मान लीजिए फुटबॉल है, अभी ए पोजीशन पे है और ए से आई ये बी पोजीशन पे, इसने ट्रैवल किया हुआ डिस्प्लेसमेंट यस है। तो कैसा, कब ये डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल करेगी, जब हम इसके ऊपर क्या लगाएंगे, फोर्स लगाएंगे। तो ये फोर्स लगाया, वेक्टर क्वांटिटी है ये, डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर क्वांटिटी। तो फोर्स लगाया हमने इस फुटबॉल पे, इस बॉडी पे, जो कि ए पोजीशन पे थी, ए से ये बी पोजीशन तक आई, उसने कवर किया डिस्प्लेसमेंट यस। तो आपको मालूम है जब हम किसी बॉडी पे फोर्स लगाते हैं और वो डिस्प्लेसमेंट कवर करती है तो हमें मिलता है वर्क। तो बेटा ये वर्क W इक्वल टू होता है F वेक्टर डॉट यस वेक्टर, डॉट यानी डॉट प्रोडक्ट यानी स्केलर प्रोडक्ट। हाँ, तो अब अगर हम इसको सॉल्व करें तो आपको तो मैंने बताया है कि डॉट प्रोडक्ट क्या है, कि भाई ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू क्या आता है, ए बी कॉस थीटा। ए वेक्टर की मैग्नीट्यूड ए, बी वेक्टर की मैग्नीट्यूड बी, और उनके बीच का एंगल ये थीटा, उसका कॉस, ये दो वेक्टर, ए वेक्टर और ये बी वेक्टर, ये एंगल थीटा। तो ये क्या होगा बेटा, तो बताओ। जैसे ए वेक्टर की मैग्नीट्यूड ए, तो एफ वेक्टर की मैग्नीट्यूड एफ, बी वेक्टर की मैग्नीट्यूड बी, तो यस वेक्टर की मैग्नीट्यूड यस, और ये कॉस थीटा। लेकिन देखो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक ही डायरेक्शन में है, तो इस केस में थीटा कितना रहेगा, 0। तो ये एफ एस कॉस 0, तो एफ यस कॉस 0 यानी 1, तो एफ एस, एफ यानी बेटा फोर्स और यस यानी डिस्प्लेसमेंट। तो देखो हमें मिला फॉर्मूला वर्क इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ओके, ये पहला। इसी प्रकार से हम दूसरा लेंगे, पावर। पावर P, तो पावर इक्वल टू होता है बेटा यही फोर्स डॉट वेलोसिटी, F डॉट V, V यानी वेलोसिटी। जैसे देखो यहाँ पे ये फोर्स लगाया हमने इस बॉडी पे, फुटबॉल पे, वो ए से बी तक आई, उसने ट्रैवल किया हुआ डिस्प्लेसमेंट यस, और ये ए से बी तक आई v इतने वेलोसिटी से, तो v उसकी वेलोसिटी। अब आप देखिए फिर से फोर्स और वेलोसिटी एक ही डायरेक्शन में है, ओके। हाँ, तो उनके बीच का एंगल फिर से कितना रहेगा, 0, और ये फिर से यही डॉट प्रोडक्ट ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। तो ए वेक्टर की मैग्नीट्यूड ए, बी वेक्टर की मैग्नीट्यूड बी, तो एफ वेक्टर की मैग्नीट्यूड एफ, वी वेक्टर की मैग्नीट्यूड वी, और इनके बीच का एंगल उसका कॉस, तो ये कॉस थीटा, तो ये एफ वी, और ये कॉस 0, क्योंकि अभी मैंने बताया एफ और वी के बीच का एंगल 0, क्योंकि एफ और वी एक ही डायरेक्शन में है, यानी दोनों कोलिनियर है। तो ये f इंटू वी, और cos 0 यानी 1, तो ये हो गया f इंटू वी यानी फोर्स इंटू वेलोसिटी, कौन, पावर। यस, तो ये हमें दो फॉर्मूले मिले। ओके, अब इधर क्रॉस प्रोडक्ट, तो क्रॉस प्रोडक्ट में भी अभी हमें एक 7th प्रॉपर्टी देखनी है। 7th प्रॉपर्टी हमें क्या देखनी है, ये ध्यान दो। तो 7th प्रॉपर्टी है मैग्नीट्यूड ऑफ
क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट की मैग्नीट्यूड इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम where the two vectors are its adjacent sides। मतलब समझा के बताता हूं, तो उसके लिए ये हमें प्रूव करना है, तो यहां हम लिखेंगे प्रूव दैट ये ओके। तो इसका प्रूफ, तो पहले फिगर देखिए, एक पैरेललोग्राम हम ड्रॉ करेंगे। ये पैरेललोग्राम है, ओके। ये O, ये पॉइंट A, तो ये कौन हुआ? OA वेक्टर। तो इस OA वेक्टर को हम रिप्रेजेंट करेंगे P वेक्टर से। ये OB, तो ये OB वेक्टर, इसको रिप्रेजेंट करेंगे हम Q वेक्टर से। इस पॉइंट को नाम देंगे हम C, ओके। तो ये P वेक्टर और Q वेक्टर के बीच का ये एंगल हो गया थीटा, यस। तो ध्यान दीजिए, अब ये प्रॉब्लम क्या बोल रहा है, तो हमें प्रूव क्या करना है कि प्रूव दैट मैग्नीट्यूड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स कौन से? P और Q वेक्टर्स, इनका क्रॉस प्रोडक्ट इज न्यूमेरिकली इक्वल टू, यानी ही इज इक्वल टू द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम, इस पैरेललोग्राम का पूरा एरिया, वेयर द टू वेक्टर्स, ये जो दो वेक्टर्स है P वेक्टर और Q वेक्टर, आर इट्स एडजेसेंट साइड्स। इट्स है ना पैरेललोग्राम की, भाई ये P वेक्टर और Q वेक्टर यानी OA वेक्टर और OB वेक्टर, ये क्या है? एडजेसेंट साइड्स। तो मैंने तो आपको बताया एडजेसेंट साइड्स यानी एक ही पॉइंट से निकलने वाली। तो ये देखो OA और OB ये एक ही पॉइंट से निकली, इसलिए OA और OB क्या हुई? उस पैरेललोग्राम की एडजेसेंट साइड्स, ओके। तो हमें ये प्रूव करके बताना है, तो हम क्या करेंगे? इस B पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे इस P वेक्टर पे। तो ये देखो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ओके। इसको हम नाम देंगे, मान लीजिए पॉइंट M। अभी हमने क्या क्या कंसीडर किया ये लिखिए। तो लेट OA वेक्टर इक्वल टू P वेक्टर, ओके। OB वेक्टर इक्वल टू Q वेक्टर, ठीक है। थीटा क्या है? एंगल बिटवीन P वेक्टर एंड Q वेक्टर, ओके। और दिस ये BM यानी जो हाइट है, तो ये BM यानी H यानी कौन है वो? परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम P ऑन फ्रॉम B ऑन P वेक्टर। ये P वेक्टर के ऊपर B पॉइंट से ड्रॉ किया गया परपेंडिकुलर, ओके। तो फिर अभी आप मुझे बताइए जरा, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल टू क्या होता है? तो भैया आपने ऑलरेडी पढ़ा है उसको 10th लेवल पे कि एरिया
ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल टू बेस इनटू हाइट। ये देखो बेस OA और हाइट BM। सो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल टू बेस इनटू हाइट। तो बेस क्या है OA, ओके, और हाइट क्या है तो BM, ओके। लेकिन हमें यहाँ BM की वैल्यू चाहिए, तो इधर हम लिखेंगे साइड वर्क। आप मुझे बताइए, राइट एंगल ट्रायंगल है, देखो OMB, सो फ्रॉम ट्रायंगल OMB, हाँ, मुझे आप साइन थीटा बताइए। तो आप बताएंगे कि सर साइन थीटा इक्वल टू अपोजिट साइड यानी BM अपॉन हाइपोटेनियस यानी OB। तो ये आ गई BM अपॉन OB हमने इधर लिया, ये साइन थीटा वैसे ही इक्वल टू BM, हाँ, तो BM की वैल्यू क्या आई OB साइन थीटा, यहाँ पे रखिए। तो ये OA और BM की जगह OB और ये साइन थीटा, ओके। तो अब मुझे बताइए OA क्या है, OA, हाँ, तो OA है P। देखो अभी ध्यान दो, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि OA वेक्टर यानी P वेक्टर, हाँ, हमें अभी सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए, तो सिर्फ OA यानी P और OB, हाँ देखो OB वेक्टर यानी Q वेक्टर, हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए, OB यानी क्या ये Q और ये साइन थीटा, ओके। तो PQ साइन थीटा, PQ साइन थीटा, ओके, PQ साइन थीटा। तो आप मुझे ज़रा बताइए कि ये कौन है। तो आप बोलेंगे सर ये है मॉड ऑफ P वेक्टर क्रॉस Q वेक्टर, ये है मॉड ऑफ P वेक्टर क्रॉस Q वेक्टर, यस। तो ये लेफ्ट हैंड साइड हम ऐसा ही लिखेंगे, ये देखो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। So area of parallelogram equal to mod of P vector cross Q vector. So left equal to right, so right equal to left. So therefore mod of P vector cross Q vector equal to ये area of पैरेललोग्राम। और यही हमें पूछा था, हेंस प्रूव्ड। यही हमें पूछा था कि देखो प्रूव दैट मैग्नीट्यूड यानी मॉड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, हाँ टू वेक्टर्स P और Q का क्रॉस प्रोडक्ट, उसकी मैग्नीट्यूड हाँ इज न्यूमेरिकली इक्वल टू यानी इज इक्वल टू क्या, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम वेयर द टू वेक्टर्स आर एडजेसेंट साइड्स। हाँ, टू वेक्टर्स जो है ये क्या है, एडजेसेंट साइड्स है उस पैरेललोग्राम की। लेकिन एक प्रश्न, एक क्वेश्चन आपके मन में रहेगा कि सर ये PQ साइन थीटा इक्वल टू मॉड ऑफ P वेक्टर क्रॉस Q वेक्टर, ये सर कैसे लिया। ओके, तो क्रॉस प्रोडक्ट मैंने बताया आपको, फिर से ये साइड वर्क में देखिए। तो आप मुझे बताइए बरा P वेक्टर क्रॉस Q वेक्टर का फॉर्मूला क्या आएगा। P वेक्टर क्रॉस Q वेक्टर का फॉर्मूला, ये देखो ये P वेक्टर और ये Q वेक्टर लगे, तो आपके रेफरेंस के लिए इधर मैं ये P वेक्टर ओके और ये Q वेक्टर और ये एंगल थीटा ओके, तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट, तो ये P वेक्टर क्रॉस Q वेक्टर मैंने कई बार बताया, ये P वेक्टर और Q वेक्टर दोनों को परपेंडिकुलर रहता है। P वेक्टर क्रॉस Q वेक्टर दिस और इसी डायरेक्शन में रहता है यूनिट वेक्टरियन। तो क्या फॉर्मूला बताया था अभी क्रॉस प्रोडक्ट में, आपने
मुझे बताया, काफ़ी डिटेल में हमने देखा। तो पी वेक्टर क्रॉस क्यू वेक्टर इक्वल टू क्या रहता है, पी क्यू साइन थीटा इंटू यूनिट वेक्टर एन। बताया ना आपने क्रॉस प्रोडक्ट में, मुझे क्रॉस प्रोडक्ट में बताया, क्या बताया, ये बताया ना, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल टू ए बी साइन थीटा इंटू यूनिट वेक्टर एन। ये ए वेक्टर, ये बी वेक्टर, ये एंगल थीटा, तो ये हो गया ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, और इसी दिशा में एक्ट होने वाला यूनिट वेक्टर एन। तो वही है ए बी, उसकी जगह भी पी और क्यू लिया। वो तो मैं पहले से बताते आ रहा हूं कि भाई एक तो ए बी लो या पी क्यू लो, नो प्रॉब्लम। हाँ, तो देखो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल टू ए बी साइन थीटा इंटू यूनिट वेक्टर एन। उसी प्रकार से पी वेक्टर क्रॉस क्यू वेक्टर इक्वल टू पी क्यू साइन थीटा इंटू यूनिट वेक्टर एन। अब दोनों तरफ आप मॉड लीजिए बरा, तो ये स्टेप वैसे ही हम लिखेंगे। तो पी वेक्टर क्रॉस क्यू वेक्टर इक्वल टू पी क्यू साइन थीटा यूनिट वेक्टर एन। इधर भी मॉड और इधर भी मॉड, बैलेंस हो गया। हाँ, तो ये तो ऐसी ही रहेंगी, पी वेक्टर क्रॉस क्यू वेक्टर, और ये पी क्यू, ये तो ऑलरेडी मैग्नीट्यूड से, पी वेक्टर की मैग्नीट्यूड पी, क्यू वेक्टर की मैग्नीट्यूड क्यू, साइन थीटा, साइन थीटा यानी साइन ऑफ ये एंगल, तो वो भी वैल्यू स्केलर ही रहती है। एक तो वैल्यू उसकी 0 रहेगी या 1 रहेगी, तो ये सभी स्केलर है, इसलिए मॉड से बाहर। तो पी क्यू साइन थीटा बचा कौन, फिर मॉड में ये यूनिट वेक्टर एन, ये रहा मॉड में। तो ये पी क्यू साइन थीटा और यूनिट वेक्टर एन का मॉड, मॉड यानी मैग्नीट्यूड, क्या होती है यूनिट वेक्टर की मैग्नीट्यूड 1। हाँ, तो ये क्या आ गया, पी क्यू साइन थीटा, किसकी वैल्यू, ये इसकी, मॉड पी वेक्टर क्रॉस क्यू वेक्टर। तो भाई लेफ्ट इक्वल टू राइट, सो राइट इक्वल टू लेफ्ट लिखा, पी क्यू साइन थीटा यानी मॉड ऑफ पी वेक्टर क्रॉस क्यू वेक्टर। यस, तो क्या बताता है हमें ये प्रूफ कि भाई दो वेक्टर की मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, जहां पे ये दो वेक्टर्स उसी पैरेललोग्राम की कौन रहती है, एडजेसेंट साइड्स रहती है। ओके, तो यहां बेटा ये सभी उसकी प्रॉपर्टीज कंप्लीट हो गई। यस।